हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आंगनबाड़ी से जुड़ी न्यूज़ और आंगनबाड़ी से जुड़ी खबरों से ये होता है कि हम लोगों को जानकारी मिल जाती है कि अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, लेटेस्ट में क्या होगा और लेटेस्ट में क्या होने वाला है। लेकिन जो हमारा मेन काम है, जो हमारा मेन फोकस है, जो हमारा आंगनबाड़ी सेविकाओं का उद्देश्य है, जिस कार्य के लिए हम आंगनबाड़ी सेविकाओं का चयन हुआ है, यदि उस काम में हम लोग पीछे रह जाएं तो फिर सिर्फ न्यूज़ पढ़ने से, सुनने से और देखने से जो है कि हम लोगों का काम नहीं चलेगा। यह जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारी एक आंगनबाड़ी सेविका है आशा कुमारी, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके रिक्वेस्ट करके यह वीडियो बनाने के लिए जो है कि कहा है कि दीदी आप आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को हम लोग कैसे जो है कि फुसलाएं, कैसे बच्चों को हम लोग जो है कि लाड दुलार से कैसे बच्चों को आप मोटिवेट करती हैं कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर इतने बच्चे आते हैं, हम लोगों को भी कुछ आइडिया, टिप्स और ट्रिक्स दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम सभी, केवल बिहार के ही नहीं समस्त भारत की आंगनबाड़ी सेविकाएं इतने मेहनत से काम करें कि हम लोगों की एक अलग पहचान बन सके, हम लोगों को जो है कि एक इज्जत के नज़र से देखा जा सके। क्योंकि बहुत सारी सेविका बहनें ऐसी हैं जो कि अपने आंगनबाड़ी सेविका के पद की मर्यादा, गरिमा को जरा भी नहीं रखती हैं। केवल लापरवाही अक्सर आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहते हैं, या देखा जाए तो यदि खुले भी हैं तो बच्चे नहीं हैं, गप सटाका बैठ करके हो रहा है। तो इस प्रकार के माहौल के कारण जो काम करने वाली सेविकाएं हैं वो भी बदनाम हो जाती हैं। जो काम करने वाली सेविकाएं हैं उनका भी जो है कि इज्जत मान मर्यादा जो है कि घटता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपने आंगनबाड़ी सेविका के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को मोटिवेट करें कि बच्चे प्रत्येक दिन जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आए। इस गेम के माध्यम से आप लोगों को कुछ हिंट मिल सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं है, केवल जो है कि एक ग्लास है और एक बॉल है, और आप देखिए कि बच्चे क्या उछल रहे हैं, क्या कूद रहे हैं। थोड़ा सा आप इनकी आवाज़ सुनिए पहले। रोज रोज स्कूल आएंगे तो चलिए पीछे खड़े हो जाइए। पहले सबसे पहले पीछे चलो। लो तुम लो, इसको दो, बाबू को दो। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने केवल एक ग्लास और एक बॉल के लिए भी जो है कि बच्चे कितने उत्सुक हैं, कितने एक्साइटेड हैं कि हाँ हमें जो कि खेलना है और खेलने के लिए ही हम आएंगे। देखिए, बच्चों जब खिला रहे हैं हम लोग, बच्चे हमारे साथ खेल रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस बच्चों पे होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है कि आपस में लड़े नहीं, झगड़ा नहीं करें। क्योंकि आप लोगों को पता है कि छोटे बच्चे बेहद ही जो है कि मासूम होते हैं, और वे अक्सर छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे को नाखून मार देना, एक दूसरे को धक्का दे देना। तो हमें इस बात पे पूरा फोकस रखना है कि जब छोटे बच्चों को हम खेलने के लिए सामान दे रहे हैं, खिलौना दे रहे हैं, तो उस पर पूरी नज़र रख सकें। यदि बच्चों का आपस में चोट नहीं लगेगा, बच्चे आपस में नहीं लड़ेंगे, तो नेक्स्ट डे ज़रूर आएंगे। लेकिन वही यदि बच्चों को चोट लग गया या आपस में लड़ने लगे, तो अभिभावक भी नहीं भेजेंगे कि मेरे जो है कि बच्चों का वहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता है, और जो है कि हम क्यों बच्चों को भेजें। इसलिए जब बच्चे खेल रहे हैं उस समय विशेष पूरा फोकस हमारा जो है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे होना चाहिए, कि बच्चे आपस में लड़े नहीं, बच्चे आपस में झगड़ा नहीं करें। और दूसरा काम हमें यह करना है कि खेल के माध्यम से जितना हो सके उतना बच्चों को हम लोगों को समझाना है। एक तो खेल के माध्यम से बच्चे का शारीरिक विकास तो होता ही होता है, हमें बच्चे के मानसिक विकास के लिए भी पूरा प्रयास करना है। जैसे कि खेल खेल में ही बच्चे से हम लोग बोलचाल की भाषा का विकास करने के लिए आपस में उन लोगों से बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जैसे कि खाने के बारे में, सब्जी के बारे में, जो है कि अनाज के बारे में हम लोग बातों में उन्हें बहुत कुछ सिखा दे रहे हैं। देखिए आप लोग इस वीडियो में कैसे मैं अपने जो है कि बच्चों से कुछ सवाल पूछ रही हूँ और बच्चे किस प्रकार से जवाब दे रहे हैं। अरे जिले का क्या नाम है? पश्चिम चंपारण। मुंह से निकालो गंदी बात। बताओ हमारे जिले का क्या नाम है? बोलो। कुछ बच्चे जो होते हैं कि सवाल का जवाब देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है कि एक्टिव हो गए रहते हैं। आते आते जो है कि
वो पूरी तरह से घुल मिल गए रहते हैं और वो तुरंत हर बातों को जो है कि समझ लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के पास हमें जो ये ध्यान रखना है कि कौन से बच्चे नए आए हैं, कौन सा बच्चा जो है कि मासूम लग रहा है, कौन सा बच्चा है कि उसे लग रहा है कि अब वो शायद रो देगा। ये सब छोटे मोटे जो है कि एक्सप्रेशन हम लोग तो देख कर समझ लेंगे। इसलिए हम लोगों को जो है कि ज़्यादातर बच्चों के चेहरे की तरफ देखना है और इतने ध्यान से देखना है कि हम बच्चे के एक्सप्रेशन से समझ सकें कि बच्चे को अभी क्या चाहिए। क्योंकि जिस समय बच्चे को थोड़ा सा दुलार की ज़रूरत है उसे हम लोग दुलार भी देंगे, और यदि जहाँ पे बच्चों को समझाने सिखाने की ज़रूरत है वहाँ पे बच्चे को समझाएंगे भी सिखाएंगे भी। इसलिए बारी बारी जो है कि केवल हमें कुर्सी पर नहीं बैठना है, बारी बारी हमें सब बच्चे के पास जाते रहना है, घूमते रहना है, देखते रहना है कि बच्चा जो है किस प्रकार से क्या एक्टिविटी कर रहा है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही हूँ, तो बच्चों को खेलने से पहले जो है कि हम लोग यह भी ध्यान देंगे कि बच्चे को चोट ना लगे और बच्चा खेल खेल में कुछ सीख सके। जैसे देखिए कि इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे के साथ मैं भी खेल रही हूँ और बच्चे भी खेल रहे हैं, और आप लोग देखिए कि बच्चे कितने खुश हैं। यह पहले पूरी वीडियो आप लोग देखिए। सबसे पहली बात तो हमें यह ध्यान रखना है कि बच्चा यदि खेल में जीत जा रहा है या हार जा रहा है, लेकिन हमें उसे डिमोटिवेट नहीं करना है। हमें उसे यही कहना है कि नहीं बहुत अच्छा खेले, तुम्हें फिर से ट्राई करना है, तुम अच्छा खेलोगे। और खेलते समय भी हमें यह बात का ज़रूर ध्यान देना है कि कौन से बच्चे जो है कि खिलौने के लिए रोने तक को आतुर हो जाते हैं। तो हमें जो रोने वाले बच्चे हैं ऐसे बच्चों की कैटेगरी को पहले ध्यान में रखना है, और ऐसे बच्चों के हाथ में बॉल हो खिलौना हो पहले देना है। और जो बच्चे पहले से आ रहे हैं जैसे कि 5 साल 6 साल के हो चुके हैं, वो बच्चे समझदार हैं, तो वो उन बच्चों को हम लोग समझा देंगे प्यार से कि तुम लोग बड़े हो, ये छोटे बच्चे हैं, पहले ये खेल लेंगे, उसके बाद से जो है कि तुमको भी मिलेगा। तो देखिएगा आप लोग कि वो बच्चे आसानी से मान जाएंगे। लेकिन यदि बड़े बच्चों को ही आप लोग पहले दे दीजिएगा तो छोटे बच्चे जो है कि रोने शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चों को रोना बहुत जल्दी आता है, खास करके खिलौने के नाम पर। इसलिए जब हम बच्चे के हाथ में मान लीजिए एक बॉल ही दे रहे हैं तो पूछेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, तो यदि बच्चा बताया तो ठीक, नहीं बताएगा तो भी हम लोग उसको समझाएंगे कि बी फॉर बॉल, बॉल माने गेंद। उसी तरह से जैसे कि हम लोग बच्चे के हाथ में बैट दे देते हैं तो बी फॉर बैट, बैट यानी बल्ला। ऐसे ही हम लोग जो है कि उसका रंग के बारे में बता देंगे, उसके आकार के बारे में बता देंगे कि बैट लंबा है, बॉल गोल है, बॉल गुलाबी है, बैट सफ़ेद है। ऐसे करके खेल खेल में जो है कि हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें से आप जो है कि बॉल के माध्यम से गिलासों को आप लोग क्या करिएगा कल अपने सेंटर पर कि गिलास अच्छे से एकत्रित कर करके और उसका पिरामिड बना करके, और ज़रूर एक बॉल होगा आप लोगों के पास, बॉल से बोलिएगा कि बच्चे उसको जो है कि निशाना लगाएं। तो ऐसे में कुछ कुछ गेम्स और कुछ कुछ एक्टिविटी आप लोग कराना शुरू करिए। देखिएगा कि आप लोग के आंगनबाड़ी केंद्र पर इतने बच्चे आएंगे कि आपको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे चैनल पर आप लोगों को प्रत्येक दिन आंगनबाड़ी कार्यक्रम संबंधित बच्चों को क्या पढ़ाएं, बच्चों को कैसी कविता सुनाएं, कैसी कहानियां सुनाएं, आंगनबाड़ी से जुड़ी प्रत्येक प्रकार की न्यूज़, खबर और अन्नप्राशन, गोदभराई सभी पंजियों संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे आंगनबाड़ी का व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि समस्त भारत की आंगनबाड़ी वर्कर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और वो कुछ हमें सिखा सकें और हम उनसे सीख सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को नमस्ते।